गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने 8.2 तक कर लिया है। 8.2 एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी थी। आज हम 8.3 पढ़ेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लें, ये जान लें कि वो एक्सरसाइज किस चीज़ पर बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 8.3 जो बेस्ड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहता है उस पर बेस्ड है। चलिए समझते हैं कुछ। पहले हम जैसे शुरुआत में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी, शुरुआत में हमने एक चीज़ समझी थी कि जो ट्राइंगल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट ट्राइंगल पर बेस्ड है। ये हमने मान लिया इसका ये क्या है, बी है। राइट ट्राइंगल कहाँ पर बेस्ड है, यहाँ पर बी पर है और एक एंगल इसका ए है और एक सी है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। अब ये बी जो है इसमें 90 डिग्री है। ठीक है, बी इसमें कितना है, 90 डिग्री। अब आपके पास एंगल रहेगा दो, एक ए और एक सी। तो आप समझ लीजिए कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों की वैल्यू भी कितनी होगी, 90 डिग्री। इन दोनों का प्लस भी कितना होगा, 90 डिग्री। और या हम ये भी कह सकते हैं कि ए और सी ये दोनों ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं वो दो एंगल जिनका सम जो है वो कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि इसमें अगर हम देखें कि साइन ए लिया जाए, मान लीजिए साइन ए ले लिया हमने, साइन ए कितना होगा, आप देखेंगे साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अगर हम इसी चीज को सी से देखें, अगर हम साइन सी की बात करें, साइन सी कितना होगा, तो साइन सी आप देखेंगे कितना होगा, साइन सी के लिए ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया इसका हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये सी है। हमने पहले ही यहां डिस्कस कर लिया है कि ए प्लस सी जो है, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 है। तो सी कितना होगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस ए। तो हम साइन सी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन सी की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस ए बी अपॉन ए सी। अब आप फिर से यहां पर आ जाओ, इसमें देखो ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस काय में होता है, कोस ए में होता है। ये किसके बराबर आ रहा है, कोस ए के। ए बी अपॉन ए सी, कोस ए जो है ए बी अपॉन ए सी होगा, क्योंकि कोस क्या होता है, कोस होता है कोस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो आपने देखा कि ए बी अपॉन ए सी साइन 90 माइनस ए बी है और ए बी अपॉन ए सी कोस ए बी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर साइन 90 माइनस ए है तो हम वो चेंज हो जाएगा, काय बुक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोस ए के बराबर होगी। तो साइन 90 माइनस इज इक्वल टू क्या है, कोस ए। अब अगर इसी तरीके से हम कोस ए को ले लें, अब यहां से अगर हम कोस सी ले लें, मान लीजिए कोस सी ले लिया आपने, कोस सी क्या होगा भाई, यहां से ये देखिए ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यानी कोस सी हुआ इसका बी सी अपॉन ए सी। अब इसी चीज को अगर हम यहां पर देखें, एक एंगल ए से देखें, तो बी सी अपॉन ए सी क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, ये हो गया साइन ए। यहां से देखा था बी सी अपॉन ए सी क्या था, साइन ए के बराबर था, साइन ए क्या था, बी सी अपॉन ए सी। इसका मतलब क्या है, कॉस सी भी यही है, कॉस सी भी इतना ही है, बी सी अपॉन ए सी। अब cos c की जगह, क्योंकि हमारा a प्लस सी कितना है 90, तो c की वैल्यू कितनी 90 माइनस है, तो फिर हमने cos a की जगह क्या लगा दिया, 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए सी। तो cos 90 माइनस ए किसके बराबर आ रहा है, साइन ए के, तो साइन ए भी इतना ही है, यानी कि साइन ए बी सी अपॉन ए सी। ये इस तरीके से रेशो है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि किस तरीके से ये रेशो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आप इसमें नोट कर लीजिए, जो जो आपको मतलब इसमें आपको यूज करने हैं वो हम नोट कर लेते हैं। क्या क्या है देखिए, पहला है साइन 90 माइनस ए, किसके इक्वल होता है, ये कॉस ए के।
cos 90 माइनस ए, यहाँ पर हमने निकाला है cos 90 माइनस ए किसके इक्वल है, sin ए के। ऐसे ही हम निकालेंगे tan 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, cot ए के। cot 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, tan ए के। sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू होगा cosec ए के, ठीक है। और cosec 90 माइनस ए किसके होगा, sec ए के, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी आइडेंटिटीज आपकी बुक में भी दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ई वैल्यू ऐड करना है इसको sin 80 और cos 72। देखिए कैसे करेंगे इसे। अब आप देखिए कोई सा भी एक, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई सा भी एक आप जो है उसको चेंज कर दिए 90 माइनस ए में ले जाइए। तो आप क्या करेंगे, साइन इसको आप 90 साइन 90 माइनस ए में लिखिए। 90 माइनस 90 में से कितने घटाए कि 18 बचे, तो आप क्या करोगे 72 कर दोगे। 90 माइनस 72 यानी कि 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। और नीचे आपका cos 72 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपका sin 90 माइनस ए क्या होता है, cos ए होता है। यहाँ cos ए लगा देंगे, cos 72 अपॉन cos 72, नीचे ऑलरेडी cos 72 है ही, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1। इस तरीके से पहला आंसर क्या आ गया आपका 1। दूसरा है tan 26 अपॉन cot 64। इसमें भी यही करेंगे, जो tan है उसको आप tan 90 माइनस 90 में से कितने माइनस करें कि 24 बचे, यानी कि आप 64 माइनस कर दीजिए। और cot 64 ऑलरेडी नीचे है ही, तो tan 90 माइनस क्या हो गया, 90 माइनस है, ये हो गया आपका cot 64। नीचे भी cot 64 हो गया, मतलब नीचे भी 64 ए दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका आंसर भी क्या आया 1 आया, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, cos 48 माइनस sin 42। cos 48 माइनस sin 42। इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर को हम चेंज कर लेंगे। हम इसको जो है इसको चेंज कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, cos 90 माइनस 42 कर लेते हैं इसे, क्योंकि 90 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो sin 42 ये ऑलरेडी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, तो ये हो गया sin 42 माइनस sin 42, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है cosec 31 माइनस sec 59। वैसा ही है, इसमें भी आप cosec को लिख सकते हो 90 माइनस 51 और sec 59 आपका 59। cosec 90 माइनस 59 sec 59, और cosec ये हो गया आपका sec में बदल गया, ये sec 59 आ गया, ये भी sec 59 है आपका, तो ये कट गए, आंसर आ गया आपका C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है tan शो दैट tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1, इसको 1 शो करना है। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0, इसको 0 प्रूफ करना है। तो पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, ये ले लिया हमने। tan 48 tan 23 इसको हम चेंज कर लेते हैं, पहले 2 शुरू वाले चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये tan 90 माइनस 48 है, कितना माइनस करेंगे कि 48 बचे 42,
tan 23 है, 90 में से कितना माइनस करें कि 23 आ जाए, यानी कि 67। बाकी इसे ऐसे लिख देंगे tan 42 और tan 67। अगर हम कहीं इन दोनों को भी चेंज कर देंगे तो फिर से वही आ जाएगा, जो क्वेश्चन है वही रिपीट हो जाएगा। इसलिए ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी दो आपको अगर 4 दिए हैं तो कोई दो आपको चेंज करना है, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cot थीटा हो गया cot 42, ये भी cot 67 हो गया। बाकी ये आपका tan 42 और tan 67। अब आपने क्या करा, इसको अपॉन कर देंगे, इसे tan में ले आएंगे, tan 42 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/tan 67 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई tan 42 ऑलरेडी ये दिया हुआ है, tan cot जो होता है वो 1/tan होता है, ठीक है। तो tan 67 ये भी है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर है क्या 1 1 1। ये आ गया आपका, ये प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। ये देखिए cos 38 है, इस वाले को चेंज कर लेते हैं दोनों को हम, cos 90 माइनस 52 cos, इसको देखा हमने 90 माइनस 38, ये वाले दोनों ऐसे हमने छोड़ दिए। आप ये भी कर सकते थे, ये वाला भी चेंज कर सकते थे, ये दोनों रह सकते थे, जैसा आप चाहे कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लेंगे आप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन 52, ये हो जाएगा साइन 38, क्योंकि cos 90 माइनस ए होता है साइन ए, cos 90 माइनस ए साइन ए, और ये आपका भी इधर भी यही आ रहा है, ये साइड बराबर है, तो आंसर आ गया आपका 0। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलिए पहला 3 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is acute angle, कह रहा है कि जो 2 है वो acute angle है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको बताना है। तो क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं हम। tan 2a दिया हुआ है किसके हैं, cot a minus 18 के। तो इस एक्सरसाइज में हमारा पर्पस जैसा कि रहता है कि जो भी दो टर्म्स है हम उनको एक जैसा कर दें। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्योंकि tan 2 है, एक तरफ cot है एक तरफ tan है, तो हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि tan भी cot में हो जाए या फिर cot जो है tan में हो जाए। तो यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, a माइनस 18 है, तो हम कोशिश करते हैं tan 2a को चेंज करते हैं। तो हम लिखेंगे इसे cot में, अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस 2a जो होता है वो tan 2a के बराबर होता है। तो cot a माइनस 18 ये आ गया। अब इधर भी cot है इधर भी cot है, cot और cot जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 18। cot से cot खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब 90 ये वाला माइनस इधर ले आएंगे, माइनस इधर 18 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का, और जो माइनस का 2a है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये b माइनस का उधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 108, ये हो गया 3a। अब a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3 कर देंगे, 3 3 9 3 6 18, यानी कि आपका a की वैल्यू जाए वो आई क्या 36। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू cot b। इसमें वही कंडीशन है, tan a जो दिया हुआ है वो cot b के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, इस वाले tan को आप चेंज कर दो, क्या कर दो, इसको tan की जगह आप लिख दो cot और a की जगह लिख दो 90 माइनस a, और ये हो गया आपका cot b। तो cot से cot एलिमिनेट हो जाएगा, 90 माइनस a इज इक्वल टू b हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि a प्लस b कितना आ गया आपका 90। यही हमें प्रूफ करना था, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपके ये 3 और 4 भी हो गए। अब चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6। पहले 5 देख लेते हैं। इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20, कह रहा है कि अगर sec 4a जो है वो cosec a minus 20 के बराबर है, where 4a is an acute angle, जहाँ 4a जो है वो acute angle है। पिछले क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि 2a जो है वो एक्यूट एंगल है। तो याद रखिए कि कोई भी एंगल जो आपको निकालना है वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, एक्यूट ही रहना चाहिए। तो इन्होंने ये
अच्छे से बता दिया कि यार 4a जो है वो एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू 90 से ऊपर नहीं जाएगी 4a की भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको बताना है। तो आप देखिए सेक, हमने जैसा क्वेश्चन दिया हुआ वैसे ही हमने इसको ले लिया। सेक सॉल्यूशन, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। अब ये कॉसेक में है, ये सेक में, जैसा हम करते आ रहे हैं हम क्या करेंगे, इसको भी सेक में ले आएंगे। सेक में लाने के लिए हमें क्या, कॉसेक में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉसेक इसको लिख देंगे 90 में। ये जो आप सेक को बदल दो कॉसेक में, ठीक है, और जो 4a है उसको 90 माइनस 4a कर दो, ठीक है, और ये आपका कॉसेक a माइनस 20। समझ गए? जब हम सेक 4a को चेंज करना चाह रहे हैं कॉसेक में, तो सेक को कॉसेक करना पड़ेगा और जो 4a है उसको 90 माइनस 4a करना पड़ेगा, ठीक है। कॉसेक कॉसेक क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब ये माइनस वाला 20 इधर प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 20, और जो a है उधर जाके ये भी प्लस हो जाएगा, a प्लस 4a। तो ये हो गया 110 और ये हो गया 5a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 110 अपॉन 5, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, a की वैल्यू आ गई 22, ठीक है, सही है, ये हो गया। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए बी एंड आर सी इंटीरियर एंगल ऑफ ABC। आपको पता है ए बी और सी ये किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, अगर कोई ट्राइंगल है, मान लो राइट एंगल ही है ये, क्योंकि तो राइट ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो राइट एंगल लेंगे हम इसको, ए बी सी, इन तीनों का सम क्या होगा, ये इंटीरियर एंगल है तो 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम क्या, ए प्लस बी प्लस सी, एंगल बी एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180, लिख दिया हमने। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके आगे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, और इसको 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। अब हम क्या करेंगे कि b प्लस सी जो है a/2 ही छोड़ देंगे और ये b प्लस सी जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का b/2, ब्रैकेट में रख दो चाहे पूरे को, उसको पूरा लेके जाएंगे, पूरा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसको लिख देंगे 90 और ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2, ये है a/2। आपने क्या करा, दोनों साइडों में टेकिंग साइन एट बोथ साइड, आपने साइन दोनों साइडों में ले ली, दोनों साइड्स में ले लिया। अब क्या हुआ, देखिए ये तो हो गया साइन a/2, हो गया क्या नहीं, और 90 माइनस, यहां भी आपने साइन ले लिया, साइन 90 माइनस b प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ये तो साइन a/2 ही रहा आपका। ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस b प्लस c/2। यही हमें लेकर के आना था, यह आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस साइन 67 cos 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। कह रहे हैं जो आपको दिया हुआ है साइन 67 और cos 75, इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाइए, लेकिन 0 से 45 के बीच में इसकी वैल्यू रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साइन 67 को लिख देना है 90 माइनस, साइन 67 को लिख देना है 90 माइनस 23, और cos 75 को लिख देना है cos 90 माइनस 15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ये cos 23 हो जाएगा और ये sin 15 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए।